हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बर्डिंग मरीनर्स। और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा कैलकुलेटर जिसका यूज़ करके आप स्कोर कर सकते हो 10+ मार्क्स। जी हाँ, आप 10 मार्क्स अपने IMCT एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। अब कल जो वीडियो आई थी उसमें भी हमने कैलकुलेटर के बारे में बताया था, बट द प्रॉब्लम इज कि वो वाला कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकता, बाकी चीज़ें वो कर सकता है। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो कोई भी कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकता, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के कितने सवाल आते हैं? ठीक है, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल लास्ट। लेकिन उसके अलावा फिर हमें 10 मार्क्स स्कोर कहाँ से करने हैं, वो हम कहाँ से स्कोर करेंगे और कैसे उन्हें स्कोर करेंगे, वो चीज़ आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कैलकुलेटर की। ये कैलकुलेटर है कौन सा? ये कैलकुलेटर है Casio FX 991ES। ठीक है, अब इसके ना 2 वर्जन आते हैं, एक है प्लस वर्जन और एक है नॉर्मल वर्जन। आप कोई सा भी वर्जन यूज़ कीजिए, दोनों ही दोनों नॉन प्रोग्रामेबल है। मैं आपको एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ। Casio FX 991ES Plus इज ए नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, और IMCT क्या कहता है? ठीक है, IMCT का एग्जाम होता है ना, IMCT का जो एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड पे क्या लिखा होता है? ओके, तो एडमिट कार्ड में क्या लिखा होता है? एडमिट कार्ड में ये लिखा होता है, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू कैरी साइंटिफिक कैलकुलेटर ब्रैकेट में नॉन प्रोग्रामेबल। ये IMU लिख के देता है आपके एडमिट कार्ड में, तो इसका मतलब आप नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। एंड ये जो कैलकुलेटर है ये नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर है, और इस कैलकुलेटर का यूज करके हम इंटीग्रेशन, वेक्टर्स एंड कई तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उन सवालों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका यूज हमें करना कैसे IMCT एग्जाम के अंदर। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलते हैं। ओके, तो अब हमारा आता है पहला सवाल, जो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज टू 4dx और लिमिट दे रखी है 0 to पाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे। ओके, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डाला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे। लिमिट में डालनी है पाई, तो सबसे पहले हम जाएंगे किसमें, शिफ्ट में, और यहाँ पे हम चूज कर लेंगे पाई। अब लिमिट, जो लोअर लिमिट है वो हमको क्या डालनी है, 0। ठीक है, लिमिट हमने 0 डाल ली। अब उसके बाद देखो, ये जो मैं टच कर रहा हूँ ना, आप जो आपके कैलकुलेटर है, यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे जो बटन है, आप बटन का यूज करके इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, बट क्योंकि अभी मैं डिजिटल बोर्ड पे ये कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। ओके, अब हम आएंगे अपने मेन फंक्शन पे। ये क्या है, साइन इज टू 4x। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको डालना पड़ेगा क्या, हमको डालना पड़ेगा x की पावर y, और यहाँ पे हम डालेंगे क्या, साइन थीटा। तो हमने डाला साइन। अब हमें साइन डालना है इसमें। अब रेडियन और डिग्री याद रखना, आपका कैलकुलेटर किसमें होना चाहिए, आपका जो कैलकुलेटर है वो होना चाहिए रेडियन में। रेडियन में क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो रेडियन में दे रखा है। ठीक है, तो आप मोड सेलेक्ट करोगे, मोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रेडियन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम डालेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या रहेगा हमारा, x। ये हमने डाल दिया अपना अल्फाबेट। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी पावर क्या थी, इसकी पावर है 4, तो हम डालेंगे यहाँ पे 4dx। ओके, तो अब जैसे ही हम यहाँ पे इज इक्वल टू दबाएंगे तो उसके बाद हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अब ये जो आंसर निकल के आया है ना, ये डिग्री में निकल के आया है ना, लेकिन हमको किस में चाहिए, रेडियन में। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेटर में ना यहाँ पे मोड का ऑप्शन होगा, मोड में जाएंगे। उसके बाद हम दोबारा से इसमें मोड पे क्लिक करेंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा रेडियन। जी हाँ, हमने रेडियन में डाल रखा है। तो अभी हम जाते हैं और सॉल्व करते हैं दोबारा से। इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई। पाई के लिए हम जाएंगे शिफ्ट, शिफ्ट यूज करके पाई। अब साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर, लेकिन हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए साइन इज टू की पावर 4, और यहाँ पे हम डालेंगे x। शिफ्ट नहीं, अल्फाबेट, और फिर x x x, ये रहा, और फिर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो जब हम इसको आंसर निकालेंगे तो ये अपना इस तरह से निकल के आ रहा है। अभी ये जो देखो, अब यहाँ पे जब आप जाओगे तो जो आंसर निकल के आएगा ना, वहाँ पे फ्रैक्शन और डेसिमल आपको ये भी चूज करना पड़ेगा। तो आपको फ्रैक्शन में निकालना है आंसर। ओके, फ्रैक्शन में यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। आपका जो कैलकुलेटर उसमें ऑलरेडी आएगा फ्रैक्शन,
डेसिमल तो आपको फ्रैक्शन में चूज करके रखना पड़ेगा। ओके, तो फ्रैक्शन में जब हम जाएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 3π/8। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या आंसर है, आंसर है ए, करेक्ट ऑप्शन आंसर नंबर ए 3π/8। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह के आपको मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन जो कि आप इंटीग्रेशन के आराम से बना लोगे। ओके, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। आगे आप कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन आ रखा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अब इस पे आते हैं हम। अब ये जो क्वेश्चन है किस में है, डिग्री में है, रेडियन में है, किस चीज में है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास किस में, पहले आइए सॉल्व करते हैं एक बार। साइन ये रहा, सबसे पहले हमें डालना पड़ेगा साइन π/3। π/3 कहाँ से आएगा अपने पास, यहाँ से हमने पहले a/b लेंगे, ऊपर में हम क्या डालेंगे, शिफ्ट पाई, यहाँ पे क्या है 3, π/3, ये निकल के आ गया। उसके बाद क्या है माइनस, तो हमने डाला माइनस, फिर क्या है साइन इनवर्स। अब यहाँ पे अगर चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, हम डालेंगे शिफ्ट साइन इनवर्स। साइन इनवर्स के बाद क्या है -1/2, तो हम डालेंगे कितना माइनस। अब 1/2 डालने के लिए या तो आप इस तरह से फ्रैक्शन में डाल सकते हो, या फिर हमें पता है तो हम 0.5 डाल देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, हमारा आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे 1। ओके, मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी एक गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है। एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक, नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 1। तो 1 कहाँ पे हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो हम आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा किस चीज का है, अगला सवाल है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हमको 5000 से बड़ा नंबर बनाना है 4 डिजिट का। ओके, तो उसके लिए हमारे पास कितने यहाँ पे हमें लगेगा, यानी कि हम क्या कितने नंबर्स हम बना सकते हैं यूजिंग दीज डिजिट्स 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो अगर हमको 5 से बड़ा डिजिट बनाना है, ठीक है, इसका मतलब हमारे सभी, और वो भी कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। सबसे पहले हमारे पास 4 प्लेस हैं, ठीक है, लेट्स से हमारे पास अभी 4 प्लेस हैं और हमको बनाना है कितना 5000 से बड़ा नंबर। तो उसके लिए हमारे पास कितने नंबर आने चाहिए, 1, 2, 3 जगह पे यहाँ पे अपने पास आ सकते हैं, ठीक है। हम क्या डालेंगे, सबसे पहले 3C1 डालेंगे। हमारा पहला जो बॉक्स है ना, उसके लिए हमने डाला 3C1, तो 3C1। ओके, अब उसके बाद हमको कितने डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का, लेकिन हमारा पहला डिजिट ऑलरेडी फिल हो चुका है। अब हमारे पास टोटल कितने नंबर बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन हमारे पास 5 नहीं है, हमारे पास 4 नंबर बचे हैं, ठीक है। अब 4 नंबर बचे हैं और 1 नंबर आएगा, तो 4C1। फिर हम क्या डालेंगे अब, और कितने नंबर बचे हैं हमारे पास, 3C1 और 2C1। तो इस हिसाब से हम 2 और डालेंगे, 1, 3C1 मल्टीप्लाई बाय 2C1। हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल के आ चुका है, जो कि कितना निकल के आया है 72, ठीक है। 72 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है अपना, ठीक है। तो इस तरह से हम किसके सॉल्व कर सकते हैं हम। अब देखो इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन थी ना, ये आपको प्रैक्टिस है कि अब इतनी बड़ी जो एक कैलकुलेशन थी, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता था यहाँ पे, तो आपकी जो कैलकुलेशन वाला चीज़ है यहाँ पे एनसीआर एनपीआर लगाने का, वो यहाँ पे इस कैलकुलेटर का यूज़ करके बच जाएगा, ठीक है। आपको इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। फैक्टोरियल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अगर फैक्टोरियल के सवाल आते हैं तो। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस कैलसी। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे हम पहले ऑल क्लियर कर देते हैं जितना भी अपना है। अब हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे एक ब्रैकेट, डालेंगे 1, फिर प्लस, अब हमको डालना है आयोटा। आयोटा कहाँ से आएगा, हम शिफ्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम आयोटा पे क्लिक कर दिया, 1 + आयोटा, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर दोबारा से हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर अब क्या है 1 - आयोटा या आयोटा -1, ठीक है। तो एक सेकेंड, हमारे पास था 1 + आयोटा और आयोटा -1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शिफ्ट आयोटा
1 और हमारे पास आंसर निकल के आ गया है यहाँ पे ऑलरेडी, जो कि है अपना -2। -2 कहाँ पे है? यहाँ पे -2 करेक्ट ऑप्शन डी। तो हाँ, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के भी सवाल इस कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसमें ना हम वेक्टर के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो कैलकुलेटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो वेक्टर के सवाल यहाँ पे हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम आते हैं वेक्टर पे, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पहले मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। मोड सेलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे मोड पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमको वेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये रहा अपना वेक्टर। अब हमको क्या करना है? हमको वेक्टर इंसर्ट करना है, जिसके लिए हमें शिफ्ट पर जाना पड़ेगा। यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे हम इस पर जाएंगे तो हमारे पास वेक्टर आ सकते हैं। अब हमें क्या करना है? 1 2 3 4 इस तरह से नंबर है, हमको नंबर सेलेक्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1। अभी हम डालेंगे वेक्टर 1, वेक्टर हम 1 हमको डालना है, ठीक है। अपने पास आ गया वेक्टर, शिफ्ट वेक्टर, हमको डालना है यहाँ पे वेक्टर 1। अब वेक्टर 1 हमारा कैसे आने वाला है, ठीक है। अब वेक्टर 1 की हम बात करें तो वेक्टर 1 हमारा आएगा 5i, तो हमको डालेंगे यहाँ पे 5। जैसे हम डालेंगे ये सेव हो जाएगा। फिर हमें डालना है 1, ओके। फिर हमको डालना है कितना? -3 इज इक्वल टू, ठीक है। हमारा वेक्टर ए जो है हमारा वो निकल के आ चुका है। अभी हम जाएंगे शिफ्ट पे, अभी हम जाएंगे वेक्टर पे, फिर हम जाएंगे वेक्टर बी पे। अब वेक्टर बी हमको डालना है, जिसका हमें डायमेंशन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा 1x3। अब यहाँ पे है 3i - 4j + 7 के, तो हम डालेंगे पहले 3 - 4 + 7, ठीक है। हमारे पास ये निकल के आ गया 3 - 4 + 7। अभी हम जाएंगे किस पे? शिफ्ट पे, फिर दोबारा हम जाएंगे वेक्टर पे। अभी हमें जाना है मैथ्स पे, अभी जाना है हमें डॉट प्रोडक्ट पे, ठीक है। शिफ्ट पे, वेक्टर पे, यहाँ पे ना क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, आपको जो भी चीज़ चाहिए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो भी चीज़ है वो सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले हम जाएंगे डॉट पे। अब हमें डालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रहा वेक्टर बी, शिफ्ट वेक्टर डॉट शिफ्ट वेक्टर ए डॉट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पे गए, वेक्टर ए डॉट, अब हमको जाएंगे शिफ्ट पे, वेक्टर पे, फिर हम जाएंगे वेक्टर बी पे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? अपना -10, ठीक है। -10 हमारा आंसर निकल के आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन आंसर डी इज -10, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो है ये वेक्टर के सवाल भी सॉल्व हो गए। तो इस तरह से आपके 10 से 12 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे IMCT में, अगर आप ये कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर का नाम मैं एक बार दोबारा आपको एक बार बता देता हूँ। ये कैलकुलेटर है Casio FX991। अगर ये कैलकुलेटर आपके पास है, ये कैलसी अगर आपके पास है, तो आप लोग बड़े ही आराम से 10 से 12 नंबर अपने स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, 10 से 12 नंबर आपको ये कैलसी आपको दे देगा IMCT एग्जाम के अंदर यूजिंग इंटीग्रेशन, जिसमें आप इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे, आप इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व करोगे, आप वेक्टर के सवाल सॉल्व करोगे, आप ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व करोगे, और इसी के साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हो NCR NPR, यानी कि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी इससे सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें करने के बाद आपको जो ये वाला कैलकुलेटर है, ये आपको दे सकता है आराम से 10 से ऊपर नंबर आपको ये दे सकता है, ठीक है। अगर आप भी ऐसी ही ट्रिक्स और ऐसे ही गाइडेंस चाहते हो और IMCT अपना फोड़ना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है, आपको उस गूगल फॉर्म की लिंक को फिल करना है, आगे आपका IMCT हम देख लेंगे।